लेटर सुना मैं ज़रा बेरहम है भाई मदीहा शाह। जितनी कल रात और सुबह तूने बकवास करके गया था, अब इतनी बातें जनाब की सुननी पड़ेंगी। अभी वो पहुंचाई था कि अंदर दाखिल होती वो देख चुका था सब लाइट बंद थी। साफ पता चला था कि वो जैसे सुबह से नीचे ही नहीं आई थी। रात के 11 बजने वाले थे। वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया था। बोले बोले बेलक पढ़ते तेजी से रूम की तरफ चला था। वो तकरीबन भागते रूम में दाखिल हुआ था कि उनको समझ चुका था कि उसको बहुत बुरा लगा, इसलिए वो शायद सुबह से नीचे भी नहीं गई थी। ज़रा बेचैनी सी हालत में आया था। मुकाबले जैसे सामने देखा, वो वैसी टेबल के साथ ज़मीन पर नंगे पाँव बैठी घुटनों में सर दिए हुई थी। उसका वजूद लगा था कि अभी भी बोर हो रही थी। वो तेज़ी से भाग के करीब गया था, उसको कंधों से थामते अपने सीने में भेज गया। आई एम सॉरी जनाब, मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो। मैं वो सब नहीं चाहता था कि हमारे दरमियान हो। वो सामने तलाक के पेपर देख चुका था जिन पर जनाब के आंसू के निशान अच्छे से पहले थे। ज़रा को बहुत तकलीफ होती, हमेशा ही दोनों के दरमियान ऐसे ही होता था। जब भी कोई पल खुशी का दरमियान में आता, दोनों के दरमियान तभी कोई गलतफहमी आ जाती। मगर इस बार ज़रा की गलती थी और वो अपनी गलती मान भी रहा था। आई एम सॉरी जनाब, फिर कभी हमारे दरमियान किसी चीज़ को आने नहीं दूंगा। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे नहीं पता था कि एक बार फिर मैं तुम्हारे आंसू की वजह बन जाऊंगा। ज़रा उसको अपने सीने से लगाई आस्ता आस्ता गंभीर लहजे में बोल उसके बालों को सरा रहा था। जबकि जनाब उसका साथ मिलते ही उसकी बढ़ रही थी। वो उसकी कभी में जैसे भूल गई थी कि ज़रार कितना कुछ बोल कर गया था। मगर कहते हैं ना कि गुर्बत का एहसास भी थोड़ी देर में रहता है, फिर इंसान को अपनी तकलीफ याद आ ही जाती है। मगर जैसे ही जनाब को उसके वजूद का एहसास हुआ, उसे सब कुछ याद आया था। जबकि उसी लम्हे उसको उसे धक्का देती रहा करने लगी कि क्यों ऐसे करीब आ रहे हैं आपको। मुझे छोड़ना था ना, मैं तो वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसी आपने अपनी लाइफ में सोची थी। क्या कहा था? वो पूरी कोशिश लगाई हुई थी कि उसको खुद से लग कर सके, मगर वो दूसरा इसके अंदर नहीं था। इतना आसान नहीं था कि उसको खुद से लग कर पाना। मैं तो डरपोक हूँ और आपको तो एक बहादुर लड़की चाहिए। अपनी लाइफ में रोते रोते से बोल भी रही थी। मुकाबले के शर्मा हर किसी मुस्कुराने आता कहता कि क्या उसको बस सब बातों में से इस बात पर ज़्यादा गुस्सा है। वो हमेशा उसके दिल को छोड़ देता था। ज़रा उस पर ये साथ जैसे तकलीफ दे गया था। ठीक है, आप छोड़ना चाहते हैं, मुझे शौक से छोड़े, मगर मैं कोई पेपर साइन नहीं कर रही, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। छोड़े मुझे। वो गुस्से से गिराई, जबकि वो मुझसे उसको खुद से करने में नाकाम होती अब लड़ने पर आ चुकी थी। वरना वैसा कभी नहीं हो सकता। ज़रा उसकी बात सुन जैसी तेज़ी से उसको शानों से पकड़े घूरा था। उसका रोता चेहरा देख समझ चुका था कि वो सारा दिन कैसी हालत में यहाँ बैठी हुई थी। क्यों वो बेरुखी से उसको देखते बस इतना ही बोल पाई थी, जबकि आंसू की नई लहर चेहरे पर बहने के लिए सार पर आई थी। कल रात आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी, सुबह भी अपनी बर्खास्त निकालते आराम से चले गए, एक बार भी मौका नहीं दिया मुझे कुछ भी बोलने का। वो रोते फिर से शहर से शिकवा करी थी। ज़रा उसका अंदाज हमेशा की तरह हैरान कर रहा था। बेगम कहा था ना कि दिल से पूरा काम करो, अपना काम करो, अभी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो वही अल्फाज एक बार तनाव के मुँह से अपने सामने समझता था। हम मुझे कुछ नहीं बोला, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। ये पेपर से हमारे दरमियान लाकर वो एक ही पल में गुस्से में आई थी, जबकि वो गुस्से से ज़रा के हाथों को बांधे ज़ार को धोने की कोशिश भी करी थी। ज़रा ने गुस्से के साथ उसकी ताकत को भी देखा था। उसको वापस से बाहर होते हुए जैसे ही लगी, वो गौर से उसके लोगों को देख शानों को छोड़ उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके गुलाबी लोगों पर अपने होंठ रख गया। एकदम से पूरे रूम में खामोशी चाहिए थी। ज़रा उसके लोगों पर अपने होंठ रखे जैसे कहीं और ही खाया था। मोहब्बत का आज अपना रंग पकड़ा था। मोहब्बत की ये कौन सी फिदा हुई थी, उन्होंने भी ये सोचा नहीं होगा। तन्नाव के समय मेरी आंखें एकदम बड़ी हुई थी। इसके हाथ पैर जो हो चुके थे, इस पर कुछ भी समझने की हालत में न थी। खुद पर मुकाबले के बढ़ते जुल्म देख वो ज़रा की शर्ट अपने हाथों की मुट्ठी में पी चुकी थी। उसका अंदाज इतना शिद्दत से भरा था कि जनाब को अपना सांस रोकता हुआ महसूस हो रहा था। दिल था कि अभी भाई निकल आएगा। जनाब जितना ज़रा से दूर होना चाहती थी, उसको उतना ही खुद के करीब करते अपनी शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ रहा था। जैसे ज़रा ने उसकी हालत देखी, वो उसके लोगों को जाती बख्शता गुलाबी भी लोगों पर अपनी उंगली फेरते उसके चेहरे की छाई सूखी सी जैसे लुत्फ़अंदोज़ हो गया था। जबकि जनाब कुछ भी समझने की कंडीशन में ना रही थी। वो तेज़ तेज़ से सांस लेती अपनी हालत को दुरुस्त करी थी। उसका दिल अभी भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। जनाब उसकी हालत देख फिर से करीब हुआ था। अभी भी वो उसका चेहरा थामे हुए था। आखिर भाई ये सब कुछ भूल जाओ, मैं सब दूरी मिटाना चाहता हूँ। जानता हूँ बहुत गलतियाँ की हैं, मगर मैं अभी इन गलती करके हमारे घर को ख़राब करना नहीं चाहता। तुम्हें इन पेपर्स को देखकर बहुत तकलीफ दी ना, इनके लिए हम सॉरी। और अगर बोलोगी तो आज की रात इसका ज़ाला भी कर दूँगा, मगर इससे पहले मुझे तुम्हारी इजाज़त चाहिए। अगर तुम बोलोगी तो आज रात मैं सारे विदेशी को अपने अंदर समेट लूँगा। वो मुझे पास नजर से देख उसके चेहरे पर अपने होंठों से एक नक्श छूता अपनी मोहब्बत का सांस ला रहा था। जनाब कोई सी जैसी आंखें बूंदे उसके लम्स को महसूस कर रही थी। ज़रा उसके अंदाज को देख रजामंदी समझ उसको अपनी बाहों में बढ़ते बैठ तक लाया था। यकीन करो ये पल हमारी सबसे ज़्यादा खूबसूरत होंगे। ज़रा उसके हाथों को अपने हाथों में कैद करता तकिए के साथ लगाती वो उसकी शहरों को अपने होठों से छूते उसके गर्दन में मुँह छुपा गया। उसके बदन से उठती खुशबू जैसे उसको और मदद कर रही थी। जनाब उसकी मोहब्बत में जैसे सब कुछ बुलाया उसकी बाहों में बदलती चली गई थी। आज मोहब्बत हर सू मेहरबान हुई थी। ज़रा ने आज सब कुछ खुद में समेट लिया था। ज़रा का हर एक अंदाज जैसे जनाब के लिए बेपनाह मोहब्बत समेटे हुए था। वो आज पूरी तरह अपने रिश्ते में बन चुके थे। आज उनके रिश्ते को वो मुकामिल किया था। जनाब उसकी मोहब्बत की गुर्बत में कभी शर्माती कभी घबराती उसके सर में कुछ पाने लगी और वो उसकी मोहब्बत में उसको समेटता चला गया। जनाब जैसे ही जनाब ने ज़रा की आवाज़ सुनी, हाथ से मग नीचे गिरा। आपकी वो अपने मुँह पर हाथ रखे किचन की डोर की तरफ देखने लगी कि कहीं ज़रा नीचे तो नहीं आ गया। वो कब से उसको आवाज़ दे रहा था, मगर वो जैसे सुनकर भी अनजान बनी हुई थी। क्या करूँ, वो खुद से के दिल बहुत तेज़ तड़प रहा था। वो सुबह ज़रा के उठने से पहले ही तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। वो भी घबरा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ज़रा के सामने कैसे रहे। वो रात
वो जब भी रात को याद करती है उसे शर्माने लगती है। क्या हो गया है जनाब, शोर है तुम्हारा, वैसे भी जो कुछ रात हुआ इसमें इतनी शर्माने वाली कौन सी बात है, ये तो हर नियम में होता है। वो खुद को दिखाई दे रही थी, चेहरे पर अल्लाह की चमक छाई हुई थी। कुछ नहीं होता, इतना नर्वस होने वाली बात नहीं है। वो खुद से ही घबराई बढ़ाई, वो सोते सोते ही ठंडी पर झुक थी। फिर भी वो खुद से बातें करती खुद को सामने लगे आईने में देख शर्माती ब्लश कर गई, जबकि रात के खूब समुद्र जैसे आंखों के सामने तारों की तरह नजर आए थे। जनाब, अभी वो अपने हाथों को चेहरे को हाथों में छुपाए मुस्कुरा रही थी कि मुकाबले ने उसको कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा। जनाब कैंसी जैसे और गहरी हुई थी, मगर वो एक झट से उसके साथ लगी। वो नजर झुकाई अपनी हालत को दर्ज कर रही थी। जरा ने बहुत गौर से उसके चेहरे पर शर्म, घबराहट, सुर्खी के नए रंग ही देखे थे, जबकि ये देख मुकाबले के चेहरे पर देख रही मुस्कुरा पहली थी। वो उसको ऐसे देख झटक से और करीब हो गया। जनाब की सांसें तेज हुई थी, मगर अभी भी वो नजर झुकाई अपनी सांस को रोके जरा के कुर्बत में जोश में जाने लगी। बेगम, ये क्या तुम्हें यहाँ सुबह सुबह आ जाने की क्या जरूरत थी। वो उसके बालों को पीछे कैंची से साथ करते शानों पर फैला गया। आपके मुकाबले में उसके झुके चेहरे को ऊपर उठाया था। पल में दोनों की नजर मिली थी, एक साथ दिल धड़के थे। दोनों को अपनी खूबसूरत से याद आई थी। जनाब ने जल्दी से नजर झुकाई थी और उसके अंदाज पर हल्के से मुस्कुराते उसके रस अपनी होंठों से चूसते उसके सुर्ख में चार चांद लगा गया। मैं नाश्ता, वो धीरे से अपने दिल पर काबू पाते बोले थे, जबकि अब प्यार से मुकाबले के हाथ को अपनी कमर से निकालने की कोशिश की गई थी। आपको ऑफिस जाना होगा ना। वो फिर से बहुत धीमे से लेजी में उसको खोने पर मजबूर करी थी। इकरार करती जैसे भी काबू हुआ था। वो बिना देखे उसके हल्के से हिलते लबों पर झुका था और मुंह से बड़ी कुर्बत उसके लबों पर छोड़ उसकी सांसों को और तेज कर गया। जनाब हैरान सी एक नज़र फरार को देख शर्माते धीरे से मुस्कुराई। वैसे पहले मैं इसलिए आया था कि तुम अपने हाथों से टाई लगा दो ताकि मैं ऑफिस चला जाऊँ, मगर वो प्यार से बड़े अंदाज में बोले उसको खुद से और करीब कर गया। जनाब ने गौर से उसको देखा था। अभी जब तुम्हें देखा तो दिल बेईमान सा हो गया है कि मुझे तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आज का दिन तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत है। वैसे बेगम, वो धीमे से बोलते उसके कान के करीब गया था। तुम्हें नहीं लगता आज सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई है। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते एकदम शर्मिंदा मुंह बनाते सामने हुआ था। जनाब ने शर्म से लाल होते उसको देखा था, जबकि वो जल्दी से अपनी नजर झुका गई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऑफिस जाना चाहिए। जनाब उसको प्यार से देख उसको खुश हिला करने लगी। नहीं बेगम, आज मेरा ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे यहाँ तुम्हारे पास ऐसे ही रहना है। जरा का सच में दिल में बदल गया था। रिंग अभी वो कुछ और बोलता। फ़ोन की रिंग सुन वो बदमज़ा हुआ था। जनाब ने दिल से शुक्र किया था। वो उसको छोड़ फ़ोन को देख चाचू का फ़ोन पिक कर गया। जनाब धीरे से मुस्कुराते नाश्ते की टेबल की तरफ देखते तो जरा भी फ़ोन कान से लगाए बैठा। वो वैसे ही फ़ोन कान से लगाए नाश्ता शुरू कर गया जो जनाब ने अपने हाथों से बनाया था। वो नाश्ते के दौरान भी उसको अपनी नज़रों के सामने कैद किया हुआ था। जनाब भी नाश्ता करते उसको ससी सा देख शर्मा रही थी। ठीक है चाचू, मैं कुछ देर में आपको मिलता हूँ। वो उसको टेबल से उठते देख तेजी से बोलते फ़ोन बंद कर गया, जबकि वो जल्दी से अपनी चेहरे से उठते उसके बाद से पकड़ते अपने सामने करते साल में कैद कर गई। यूँ कि वो शरीर के साथ लगी उसके साल में कैद हो चुकी थी। जनाब को फिर से घबराहट हुई। अभी चाचू का फ़ोन आ गया तो मुझे अब हर हाल में ऑफिस जाना होगा। मुँह बनाते जैसे जनाब को शिकायत लगा रहा था। जनाब को तो इस पर ऐसे ही लगा था। जनाब उसको छोटे बच्चे की तरह बनाते देख गहरी मुस्कुरा से थी। जनाब को उसका ऐसे खुश होना जैसे सुकून दे गया था। इसने बहुत मोहब्बत से अपनी बीवी के चेहरे को देखा था। जनाब वो गंभीर से रेंज में बोलते उसके चेहरे को अपने हाथ में भर गया। जनाब उसको ऐसे संजीदा देखकर अपनी सीख को गायब कर गई। तुम खुश हो ना? कल रात जो कुछ हमारे दरमियान हुआ तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं था? जरा जानता था कि वो कल रात कितना रूठी थी। वो नाराज़ थी और जो कुछ उनके दरमियान हुआ उसके बाद जैसे वो समझ नहीं पाया कि जनाब नाराज़ है या उसने उस पेपर्स वाली बात के लिए माफ़ कर दिया। आपको क्या लगता है? वो उसको ऐसे परेशान से देख के ऐसे बोली, मैं बहुत खुश हूँ और उन पेपर्स को भी भूल गई। मैं नहीं चाहती आगे कभी हमारे दरमियान वो पेपर्स फिर कभी जगह बनाएं। वो उसकी ब्राउन आंखों में टकर एक दीप हो रही थी। जरा उसको ऐसे फिर तेजी से खुश हुआ था। आई लव यू माई लव। वो उसको ऐसे प्यार से बोल अपने अंदर बीज गया। जनाब उसकी खुद पर खुशी से आंखें भून गई। स्वीट हार्ट, अभी जाना तो होगा, जाना तो है मुझे। मुझसे लगा होता टाई आगे करते प्यार से बोला था। जनाब उसके गले में टाई लगाते झुंकी, जबकि वो मुझसे अपना काम भी आराम से कर रही थी। मगर रात को मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। और मुझे अभी आई लव यू का जवाब ही नहीं मिला। मुकाबले ने दिलजमी से बोलते उसको देखा था। जनाब उसके ऐसे बोलने से जैसे शर्म से लाल होती। वो उसको टाई लगाते जल्दी से दूर हटी। रात को रात की देखी जाएगी, अभी आपको लेट हो रहा है। जनाब बोलते वहाँ से गए तो जनाब मुस्कुराते उसके पीछे ही गया। सरप्राइज़, अभी वो अपना बैग लेते जनाब के माथे पर बोसा देते गाड़ी तक आया था कि जाने से सबको एक साथ देख जाना सा हुआ, जबकि वो उनके ऐसे बोलने पर थोड़ा सा डरा भी था। जनाब जो डोर के पास खड़ी जनाब को देख रही थी, शोर से खुशी से आबिश लोगों को एक साथ देख भागते सर्दी में भी जैकेट के बगैर बाहर आई थी। चाची आप सब अचानक ऐसे ही तरह अपनी चाची को मिलते फिरोजर को सुन गए, जबकि जनाब भी जल्दी से मिली। हमने सोचा आज हफ्ता है क्यों ना तुम दोनों को तंग किया जाए। आविश बोलते जनाब के सुरख चेहरे को और देखने लगे। अच्छा किया कि आप सब ऐसे आ गए। मम्मा नहीं आई, अब के वो थोड़ी परेशान से दया करेगा। मैंने को जानता था कि ज़्यादा भी उनको जनाब एक आंख भी पसंद ना थी। नहीं, वो घर पर ही थी। अगर वो भी आ जाती तो फिर सलमान भाई लोगों के पास कौन होता। वैसे भी आज भाई ऑफिस नहीं गई। आविश ने हल्के फुल्के से अंदाज में माहौल को वैसे ही खुशगवार रखना चाहा। वो घर बढ़ते हल्के से मुस्कुराया। वैसे जनाब आज कुछ ज़्यादा निकली नहीं से टमाटर की तरह लाल से नहीं लग रही। आविश ने माहौल को खुशगवार बनाने के मौजू को जनाब पर सबको मखोस किया। जनाब आविश को ऐसे बोलते थे हैरान से शर्माती तो देख नहीं जाती। मेरी मोहब्बत का असर है और कुर्बत के रंगे बनाने पाने के अंदाज में सबको मुस्कुराने पर मजबूर किया। जनाब हैरान से जैसे और शर्म से लाल हुई थी। हाँ भाई, हमें पता है ये तुम्हारी मोहब्बत का असर है। आप इसको बोलते मुस्कुराते सब भी तो देखे जैसे बात का मजा एंजॉय करने लगी थी। अभी आपका अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। शांति जब से आई थी अपार्टमेंट को ही देख रही थी। उसको ऐसे शीशे वाले घर बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या होता ना कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। जनाब ने उसको ऐसे
कुछ देख प्यार से कहा, ओके चाची फिर मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जनाब बोलते गाड़ी में बैठ गया तो वो सब भी मुस्कुराते अंदर गए। जनाब बाकी का काम बाद में करना, पहले फिरोज़े की बातें सुनो। अभी वो सब नाश्ते पर बैठे कि आबिश फिरोज़े का मुंह बना दे प्यार से जनाब को बोल को नाश्ता लेने गई थी। शमीर ने नाश्ते के दौरान उसको बुरा था, जबकि वो आबिश की बात सुन जैसे हैरान हुआ था। हाँ बोलो फिरोज़े। जनाब उसका इतना चुप देख करीबी बैठी। फिरोज़े ने सामने बैठे शमीर को देखा तो जो मुसलसल उसको देख रहा था। जैसे शमीर ने इसको किस की थी। फिरोज़े चैन से न सो पा रही थी ना, और ना ही वो सब कुछ भूली थी। इसने कितनी बार आबिश को बताने की कोशिश की मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे अल्फाज में सब कुछ बयान करें। इसलिए वो सोचती अब जनाब के पास आई थी, क्यों ना कि उसको शमीर पर गुस्सा था और वो आबिश को सब मनाते अपने साथ यहाँ लाई थी। अभी भी वो परेशान सी उगली हुई थी। भाभी वो सामने शमीर को देख चुकी जो उसको बुरा था, जबकि वो मुसलसल आंखों को गाढ़े खुद समझने की कोशिश कर रहा था। हसन ने पहले फिरोज़े को फिर शमीर को देखा जो ऐसे उसको बुरा था जैसे अभी कच्चा चुप आ जाएगा। भाभी ये अपनी कुछ यूनी के होने वाले पेपर्स को लेकर परेशान है। इससे पहले कुछ बोलती शमीर ने बहुत स्मार्टली बात को अपने अंडर किया। बस इतनी सी बात है। जनाब फिरोज़े के चेहरे के बदलते रंग देख प्यार से बोलती उसको अपने साथ लगा के, मुझे बताने में मदद करूँगी। जनाब ने प्यार से बोलते उसको देखा था। फिरोज़े मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ये भी यहाँ आ गया। अभी जरार ऑफिस से वापस आया था कि सामने रोहन को देख जैसे सारी खुशी कैदी थी। वो सब पर एक जैसे सी नजर डालते अपनी बीवी जान लव को ढूंढने लगा। निकलते बुरहान से भी सलाम दुआ कर गया था। भाई आपको आज के दिन ऑफिस नहीं यहाँ हमारे साथ होना चाहिए था। फरीन जरार को इधर उधर देखते देख राम करीब आई थी, जबकि शानदेर लोगों ने भी जरार को देखा था जो और जैसे नज़रों से फरीन की बात में हमें मिलाई थी। आपको पता है हमने भाभी के साथ कितना एंजॉय किया। भाभी ने दोपहर में लंच भी अपने हाथों से बनाया और अभी डिनर भी अपने हाथों से खुद तैयार किया। वो भी हम सबकी पसंद का खाना बनाया। फरीन ने खुशी से जैसे इज़हार किया था। और इतना ही नहीं, हम सब ने काफ़ी गेम भी खेली। जो शानदेर भी मुस्कुराते करीब आई थी। चलो मुझे खुशी है कि तुम सब यहाँ आकर बोर नहीं हुए। और सॉरी मुझे ऑफिस जाना था, काम बहुत ज़रूरी था। जरा ने माजरत भी साथ ही की। अरे क्या तुम लोगों ने इसको आते ही अपनी बातों में लगा रही है? नहीं कि भाई ऑफिस आए कोई पानी वानी ही पूछ ले, बस अपनी बातें शुरू करनी। छोड़ो इसको, जरा जाओ मेरी जान, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर लगाते हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। जन्नत ने प्यार से तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। आबिश ने जल्दी से खुशी से बोलते हुए किचन की तरफ इशारा किया। जैसे बताया गया था कि अभी भी वो किचन में मसरूफ़ है। मुकाबला की जगह दिल फिर मुस्कुराहट आई थी। वो मुस्कुराते वैसे ही ऊपर गया था। उफ ये सब सोने का नाम क्यों नहीं ले रहे? जैसे सब डिनर से फारग हुए आते शमीर लोगों ने सब पहले मूवी लगाई और जो सबने साथ में देखी और फिर गेम खेलने लगे जिसमें 2 टीम बनाई। अभी वो सब इसमें इतने मगन हुए बैठे थे कि किसी को किसी भी टाइम से फ़र्क नहीं पड़ा था। और वो जब से ऑफिस आया था एक बार भी जनाब से बात नहीं कर पाया था। जब इतना ने सोचा बात करें तभी कभी फरीज़े को जनाब से काम था तो कभी आज़ाद फिर ही शांति को। वो अभी सिर्फ अगर इंतज़ार कर रहा था तो सबके यहाँ उठने का, ताकि वो रूम में कुछ पल अपनी बीवी के साथ अपनी गुजार ले। अभी भी वो सुबह पर बैठा सामने नीचे बैठी अपनी ज़िंदगी की तरफ याफ्ता कर देख रहा था जो उसकी नज़रों की तभी से ही झुलस रही थी। जनाब ने खेल के दौरान ही उसको एक नज़र देखा था। वो ब्राउन आंखों को जैसे पूरी तरह उस पर गाड़े हुआ था। जनाब ने सबको मसरूफ़ देखकर प्यार से उसको देखा था। ऊपर जाऊँ आंखों से जरार ने इशारा किया था। जनाब उसके इशारे को समझ हल्के से मुस्कुराई थी। नहीं अभी कैसे जा सकती हूँ? वो भी उसको सामने सबका इशारा करती हाथ नाम में हलाई बता गई थी। बल्लू के सोने जा रही हूँ। वो भी जरार सिकंदर अफगानी था, जानता था कैसे यहाँ से जाना है। आपके मुकाबले ने फ़ोन पर से टेक्स्ट किया था। जनाब उसका मैसेज पर मुस्कुराई थी। भाई आप भी हमारे साथ खेलें? फ्री ने जरार को फ़ोन पर टाइप करते देख बोला। नहीं तुम सब एंजॉय करो, मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। वो आबिश को बोलते थे जैसे मैं अपने से इजाज़त ले चुका था। क्या ब्रो आप हमारे साथ कुछ भी नहीं खेले? चले आप जाएँ आराम करें, हम सब तो अभी और खेलने वाले हैं। चलिए भाभी आपकी बारी। आज जरार को खुदाफिज़ करते थे नाम से मुखातिब था। जब जरार वहाँ से गया मेरे जाने के बाद तुम भी जल्दी से रूम में आओ। वो जाते जाते एक मैसेज फ़ोन पर छोड़ गया था। जनाब मैसेज पढ़ते धीरे से मुस्कुराते सबसे अपनी मुस्कुराहट को छुपा गई। क्या मुसीबत है? वो कब से बेताबी से जनाब का रूम में इंतज़ार कर रहा था मगर वो तो जैसे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या उसको इंतज़ार करते हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया था। गलत हुआ, इन सबको आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो खुद से बोलते ही बर्ड से अपना लैपटॉप बंद करते मुँह बनाते उठा था। नीचे से आवाज़ें भी खूब मुस्कुराने की आ रही थी। अभी तो हमारे दिल में सारी दूरियाँ कल ही ख़त्म हुई थी और आज तो मुझे अभी अपनी बीवी से मोहब्बत का इज़हार सुनना भी था। मगर लगता है आज तो बीवी को अपने साथ देखने की हैसियत भी दिल में ही रखनी होगी। वो खुद से बर्बादे गुस्से से दिल उठाने लगा। ये बाहर उनकी लाइट्स क्यों चल रही हैं? जैसे जरार के बाहर की नज़र गई खुद से बोलते मुकाबल वालगा से बाहर देखने लगा। अचानक से मुकाबले के माथे कई पल पड़े थे। वो पर्दे पर हाथों से गिरफ्त भी बढ़ा चुका था। इसका मतलब जन्ना नीचे सबके साथ नहीं बल्कि उस रहन के साथ लोन में है। वो सामने उन दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करते हंसते देख पा रहा था। ये नहीं था कि उसको अब भी कोई शक था। वो जानता था कि जन्ना उससे मोहब्बत करती है सिर्फ इससे, मगर फिर भी उसको वहाँ से जाने की उतनी जल्दी थी। वाहन की वजह से वो वैसे ही जैकेट के बिना सर्दी में घूम रही थी। मुकाबले को जनाब से ज़्यादा उस पर वाहन पर गुस्सा था। वो वैसे ही उन दोनों को देख गुस्से से सोफे की तरफ गया था और तकिया रखते सोफे पर ही गुस्से में लेटा। रोहन मैं बहुत खुश हूँ। जनाब खुशी से उसके साथ लगी थी, जबकि रोहन उसको ऐसे खुश होते देख हल्के से मुस्कुराया था। मुझे लगता है तुम्हें फरीन को जल्द से जल्द इज़हार कर देना चाहिए। जैसे जनाब ने सुना कि रोहन को फरीन पसंद आ गई है वो खुशी से झूम उठी थी। अभी खुशी की राय भी पेश की गई थी। जनाब नहीं, मुझे जनाब पहले मैं उसको समझना चाहता हूँ फिर इज़हार करूँगा। वो उसको अपने साथ लगाती उसकी सर्दी को कम करने लगा। मैं जनाब को बता दूँगी कि मेरे दोस्त रोहन को मोहब्बत हो गई है। वो खुशी से बोलते रोहन से लग होते खुशी से मुस्कुराती। नहीं जनाब अभी नहीं। रोहन ने जल्दी से बोला था। क्यों? वो हैरत से चौंकी थी जबकि अब उसको बुरा था।
मैं चाहता हूँ पहले मैं उसका दिल जीत लूँ और मुझे पता चल जाए वो मेरे बारे में क्या सोचती है, फिर ही तुम ज़रा को बताना। वो प्यार से उसको सर्दी में इतना लाल होते देख मुस्कुराया था। ठीक है, जैसा दिल करे वैसा ही करो। वो अपने हाथों को आपस में मसलते बोली थी, चलो मेरी गुड़िया। वो उसको सर्दी से लाल होते देख जल्दी से उसको लेते घर के अंदर दाखिल हुआ था। फिर से क्या हुआ है? आज़र उसको ऐसे शमीर को घूरते देख प्यार से पूछने लगा। अभी वो किचन में आई थी कि आज़र ने रास्ता रोका था। भाई वो कहते रोने को हुई थी जबकि वो उसके गले लग चुकी थी। वो जो अपनी माँ और भाभी को नहीं बोल पाई थी उसको कैसे बोल देती। पेपर उसकी वजह से परेशान हो। वो खुद को नॉर्मल करते उसको मुस्कुरा कर देखने लगी। ठीक है, आज़र समझ गया था कि कुछ तो बड़ा किया था शमीर ने। जैसे वो रूम में दाखिल हुई, रूम में हर तरफ अंधेरा था जबकि हल्की सी रोशनी भी लैम्प की मौजूद थी। वो डोर बंद करती बेड को खाली देख चुकी जबकि जल्दी से नजरें पूरे रूम में दौड़ाई। वो सामने सुबह पर सोता हुआ नजर आया था। जनाब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली थी जबकि वो दबे पाँव चलते सुबह तक गई थी। तो मेरे मिर्जा जैसा यहाँ सोए हुए हैं। वो उसके सीने पर हाथ बंधे सोते देख अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखे गौर से देख रही जबकि जल्दी से अपने स्लीपर हाथ साथ सुताते वो पीढ़ियों के बल चलते बेड तक गई थी और कंबल लेते वापस आई थी। इतनी बड़ी बेड छोड़ ये जगह अच्छी लगी। वो खुद देख बड़बड़ाई जबकि आस्ते से कंबल मुकाबले पर उड़ गई। या मैं नहीं आई इसलिए नाराज़गी क्या इशारा है? वो खुद से उलझी थी जबकि उसको ऐसे सोते देख वो सोच चुकी थी कि उसको अभी क्या करना है। वो धीरे से झुकते मुकाबले के सीने से बाज उठाते हंसार खोल चुकी थी जबकि बहुत आस्ते से वो सुबह पर मौजूद थोड़ी सी जगह में मुकाबले के सीने पर सर रख लेती। ठीक है, अगर ऐसे ही सोना था तो मुझे भी ऐसे ही तुम्हारे पास ही सोना है। उसको गहरी नींद में देख मुस्कुराई थी जबकि वो ये बात सब जैसे बहुत इंजॉय कर रही थी। काली सर्द ठंडी रात के साए गहरे होने के साथ सुबह की किरणों में बदल चुके थे। हर सो सुबह की खूबसूरत रोशनी अपने साए गहरे करने लगी थी। ठंडी हवाएं हर सो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। परिंदों की चहकने की आवाज़ें भी खूब आ रही थी। मुकाबले नींद से वो जन आंखें जैसे ही खोली तो जैसे पूरी तरह होश में आया था। वो अपने सीने पर जनाब का सर रखे देख जितना हैरान होता उतना ही कम था। वो भी सामने खाली बेड देख सब कुछ समझ गया था। उसको याद आया था कि रात को कैसे गुस्से में यहाँ सोया था लेकिन उसको उम्मीद ना थी कि जनाब बेड को छोड़ उसके साथ ऐसे इतना करीब मौजूद हो गई। वो खुशी से उसको ऐसे बच्चों की तरह सोते देख हैरान कुछ दोनों था। रात का गुस्सा जैसे खत्म हुआ था। मियाँ सोचने वाली बात यह है कि दिल मलका है। रात को बेड पर अकेले सोने से डरने की वजह से यहाँ ऐसे तुम्हारे साथ चिपके सो रही है या मेरी नाराज़गी को खत्म करने का जज़्बा है या फिर वो मेरे बिना सोना नहीं चाहती थी। वो उसको वैसे ही सोते देख बालों को सिलाते मायने के अंदाज में दिल में सोच खुश हुआ था। जो भी वजह हो मैं बहुत खुश हूँ। वो खुद से ही खुश होते उसको जोर से सार में और खुद से करीब होते एक बार फिर आंखें बंद गया। वो जैसे अभी नहीं चाहता था कि ये पल खराब हो। मुझे ऐसे को लग रहा है जैसे मेरी बीवी उदास हो गई है जब से आप लोग गए थे। जनाब जैसे उदास सी बोर हो गई थी क्योंकि जरा को ऑफिस का कुछ काम करना था। वो भी अपने काम में लग गया था इसके जाने के बाद और अभी भी डिनर के बाद जरा मुजफ्फर लोगों के साथ कुछ काम करने लगा था। मिस्टिया ने सारे घर की सफाई की। जनाब टीवी को देख कर बोर हो गई थी। अभी वो बनाई रूम में आई थी जब जनाब ने जरार को बेड पर काम करते देख वो फूले मुँह से सुबह पर बुराई जमा हुई थी। नहीं, मैं क्यों उदास होने लगी? जनाब ने तंजिया अंदाज में कहते उसको पूरा था। मुकाबले से नज़र डालते उसको देखा था। वो मुझसे अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था जैसे उसको नींद आ रही थी पर फिर भी वो काम कर रहा था। क्या बेगम, ऐसे उदास होने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास यहाँ चली आओ। इतनी दूर क्यों हो? अभी तुम्हारी उदासी दूर कर दूंगा। तुम भी खुश, मैं भी खुश। वो गौर से उसको देख मायने के इस लहजे में एक आंख मांगा। जनाब ने पट्टी पट्टी आंखों से मुँह खोले उसको घूरा था। वो उसका मतलब समझ चुकी थी कि वो क्या बोल रहा था। शुक्रिया, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करती हूँ। वो कभी से बोलती जल्दी से कब्र से ब्लैंकटन लेते सुबह पर लेटी। मतलब साफ था आज वो वहाँ सोने वाली थी। जरा ने सच मतलब अपनी जान लपट डाली थी। वो मुँह बनाते लेट चुकी थी सोने के लिए। जनाब यहाँ आ जाओ। वो अपना लैपटॉप साइड पर रखते लेटा था। बेड पर जरा को बहुत गहरी नींद आ रही थी। वो मुश्किल से आंखों पर जोर डालती जैसे जनाब से मुखातिब हुआ था। नहीं, मैं यहाँ ही सोने वाली हूँ। वो ढूंढ रोक बोली थी। इतनी जिद अच्छी नहीं। जब रात को डर लग गई तो तभी तो यहाँ मेरे पास ही आना है तुमने तो बेहतर नहीं पहले ही सेफ जगह पर आ जाओ। वो बोलते बोलते आंखों को बूंद गया। मैं कोई डरती वरती नहीं हूँ, वैसे भी मैं आज नहीं डरूंगी। आपके वो कंबल मुंह से हटाते थोड़ा ऊंचा सा सर उठाते जरा से बरस मगर जैसे ही बेड पर देखा लगता था वो सो गया था। ठीक नहीं किया। ये नहीं मेरे पास यहाँ आता प्यार से मुझे गोद में उठाते बेड तक ले जाता। आराम से मेरी नाराज़गी की परवाह के बिना सो गया। जनाब को गुस्सा आया था जबकि वो गुस्से से आंखें बंद कर गई। अभी कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक से जनाब को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई थी। वो डरते जल्दी से उठी थी। ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? क्या कोई चोर आ गया है? यहाँ भी कोई चोर आ सकता है? जनाब डरी थी जबकि वो साफ किसी के कदमों की चाप सुन पा रही थी। वो खौफ से ज़्यादा से जल्दी से सोफे से उठते जरा के मुकाबले बेड पर बैठे जैसे जरार अभी जरार के पास आई। उसको धीरे से पुकारने लगी कि अचानक से इस रात की तरह कुछ खौफजदा आवाज़ें खौफनाक आवाज़ें और अजीब रंगों की लाइट चलने बुझने लगी थी। जनाब ऐसे लाइट्स को ऑन ऑफ होते थे इतनी जोर से खौफनाक आवाज़ें सुन बहुत डरी थी। वो डरती डरती जरा को जोर से हिलाने लगी थी। जरा उठो। वो मुझसे उसको लाते अब रोने का काम भी शुरू कर चुकी थी। जरा प्लीज़ उठो। वो मुझसे किसी चीज़ का शोर सुन रही थी। जल्दी जल्दी करो। इससे पहले वो जरा उसका नवानी होश में आई। एकदम एक आदमी अपने साथी को देख धीरे से बोला, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से ये कैसा खौफनाक अलार्म बज रहा है। पहले तो इसकी आवाज़ बंद करो। ये कैसी लाइट्स जल बुझ रही हैं? इनसे ही खौफ तारी हो गया था। वो सब जरा के घर से घबराहट में जल्दी जल्दी अपना काम कर रहे थे। प्लीज़ उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जनाब ने रोते जरा को अपनी पूरी ताकत से झंझोड़ते हिलाया था मगर वो चिल्लाने इंसान एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला था।
ज़रा वो रोते रोते उसके चेहरे पर सर रखे जैसे खुद को खूब से महफूज करने लगी थी। रिंग इसी हाथ में ज़रा का फ़ोन बजा था। जनाब ने रोते रोते पास पड़े फ़ोन पर ज़रान का नंबर देख फ़ोन कान से लगाया था। हेलो भाई, प्लीज़ जल्दी से आएँ। ज़रान भाई को कोई घर में चोर आ गया है। वो इश्क से भरे रोते मुश्किल से बोल पाए थे। जनाब की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अंधेरे में ऐसे लाइट्स का बंद होना, अलार्म की आवाज़ें उसको खूब मंदा कर रही थी। जनाब ऐसे डरो नहीं। ज़रार कहाँ है? जनाब ज़रार कहाँ है? ज़रान परेशानी में जल्दी से दफ़ा को भी मैसेज कर गया था। वो सोए हुए हैं, वो उठ नहीं रहे, वो बहुत गहरी नींद में सो गए हैं, नींद में गए हुए हैं। जनाब ने रोते बहुत मुश्किल से अदा किया था। इसका मतलब उसको कुछ किया है। ज़रार के दिमाग में जल्दी से ख्याल आया था। जनाब मेरी बहन ऐसे करो, जल्दी से ज़रार को पर पानी का जग डालो, जल्दी करो। वीकर से तेज़ी से बोला था। जनाब ने सामने लैंप के पास एक जग पानी का जग देखा था। वो डरते फ़ोन को हाथ में पकड़े पेट से आगे को होती पानी का जग उठाते ज़रार पर फेंक थी। वो एकदम होश में आया था। जनाब की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो वैसे ही भीगी ज़रार के साथ लगी थी। वो जैसा अपनी आंखें खोले सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। ये वो जनाब के गले लगे उसके रोने की आवाज़ सुन पा रहा था और उसको महसूस कर रहा था। जबकि वो अलार्म की आवाज़ सुन जैसे समझा था। हेलो जनाब। जनाब मुसलसल फ़ोन में से आवाज़ें दे रहा था, जबकि वो ज़रार को अपने करीब देख फ़ोन बेड पर फेंक चुकी थी। ज़रार ने सामने पड़े फ़ोन को कान से लगाया। जनाब सनान। जैसे ज़रार ने सनान की आवाज़ सुनी तो जल्दी से कहा, शुक्र है तुझे होश आया। नीचे कुछ लोग घर में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, कुछ पागलों की तरह ढूंढे। ओके मुकाबले बोलते फ़ोन बंद किया। सनान ने जल्दी से जफर को कॉल की थी। ज़रार जनाब मेरी जान कुछ नहीं है। मुकाबले उसको गले लगाए बेड के पीछे कुछ बटों को दबाते जनाब को अपने से अलग करते गन लेते लोड कर गया था। वो रोते जैसे और रही थी, मेरी जान कुछ नहीं हुआ, बस ये मेरे अलार्म है, तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। वो उसको माथे पर बोसा देते उठा था। जनाब का खौफ बढ़ा था। उसको याद आया था ज़रार क्या काम करता है। वो सांस ही उसके पीछे उड़ते मुकाबला के गले लगी थी। वो उस पर उसको खोने से डरी थी। वो सांस नहीं ले पा रही थी। फिर भी वो खुद को खौफ को बुलाए उसको अपने साथ जकड़े हुए थे। ज़रार प्लीज़ नहीं, मुझे डर लग रहा है। आज जौहर होते जैसे उसको अपनी कैफियत को बयां कर रही थी। ज़रार इस पर कमज़ोर पड़ना नहीं चाहता था, मगर वो जनाब का असर होते सच में कमज़ोर पड़ रहा था। मुकाबले ने उसका खौफ खत्म करने के लिए ना चाहते हुए भी अलार्म के बटन को बंद किया था। वो सब एकदम चुनके चुकन्ना हुए थे। लगता है उसको होश आ गया। जल्दी से भागो सब, जल्दी से। वैसे ही सब कुछ छोड़ते बाहर की तरफ भागे थे। जनाब कुछ नहीं होता मेरी जान, वो उसको अपने साथ लगाए प्यार से बोला था। जबकि शोर को सुन मुकाबले ने वो से पर्दे को पीछे किया था। 10 वो इनको भागते देख चुका था। मुकाबले के माथे पर बढ़ गए थे। नहीं छोड़ूंगा, सबको अपने हाथों से मारूंगा। ज़रार ने उनको गाड़ी में बैठते देख जनाब को अपने अंदर भेजा था। जबकि अलार्म के बंद होते ही सब लाइट्स एक साथ ठीक हुई थी। जनाब वो अपने गुस्से को एक तरफ रखते अपनी बीवी को साथ लगाए बेड पर बैठा था। वो वैसे ही आंखें बंद किए सुसु कर रही थी। ज़रार ने जल्दी से गन पीछे रखी थी। उसके बालों को सराते उन पर लब रख गया था। स्वीट हार्ट देखो सब कुछ ठीक हो गया। वो गंभीर सी आवाज़ में उसको अपनी गिरबत का साथ बख्श रहा था। जनाब ने उसकी बात सुन धीरे से डरते समय भी की आंखों को खोला था। रोने की वजह से आंखें लाल समंदर पेश कर रही थी। मुकाबले को उसको देखा था। रोने के निशान गालों पर पड़े थे। वो उसकी हालत देख जैसे बेचैन हुआ था। वो भी हिचकियाँ भर रही थी। ज़रार ने तुरंत अपनी बीवी को एक बार फिर से खुद में समेटा था। बहुत डर गई मेरी जान। वो उसको वैसे ही लगाए बालों को सुलाते चूम गया था। बहुत डर गई थी। वो वैसे ही रोते मुश्किल से बोली। ज़रार ने आस्ते था उसको गुस्से लगे था। जबकि जल्दी से उसके गालों को अपने हाथों से थामे था। वो उसकी भीगी पलकें देख चट से झुकते उसकी आंखों से सब आंसू चुन गया था। देखो सब कुछ ठीक है माय लव, वो उसको नॉर्मल फील करवाने के लिए खुशी से बोला था। जनाब ने डरते डरते अपनी नज़रों को रूम में घुमाया था। अगर मेरी बेगम को डर नहीं लग रहा तो क्या मैं नीचे से अपनी प्यारी सी बीवी के लिए पानी ले आऊँ? उसके मासूम से चेहरे को देख प्यार से बोला था। ज़रार को जनाब अपनी कमज़ोरी बनती नजर आ रही थी। वो ये नहीं चाहता था, इसलिए वो सोच रहा था कि जनाब को कैसे अपनी ताकत बनाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई पानी नहीं पीना, वो साफ बोली थी। ज़रार ने उसको इतने खौफ में देख अपनी आंखें बंद की थी। जबकि फिर से सोचते मुस्कुराते उसके चेहरे को अपने हाथ में पड़ा था। स्वीट हार्ट, वो प्यार से बोलते उसके करीब हुआ था। मैं यूँ क्या यूँ आया? तुम्हें पानी नहीं पीना तो क्या हो गया? मैं तो चाहता हूँ ना कि तुम पानी पियो। वो उसको ऐसे इतना ऐसे डरते देख अपने होंठों से दोनों गालों को चूम गया। तो अब कुछ नहीं बेगम। वो उसका ऐसे डरते देख स्पार्ट हुआ था, मगर बहुत प्यार से बोलते उसको कहते रूम से गया था। मुकाबले सीढ़ी से नीचे आते ही हर जगह को अच्छे से चेक किया था। वो इतना कुछ टूटा हुआ सामान देख गुस्से में आया था। जबकि तेजी से सनान को खोल बनाई थी। हाँ बोलो। जफर ने सनान का फ़ोन उठाते तेजी से पूछा था। जफर मुझे इन सब की इन्फॉर्मेशन जल्दी से चाहिए। वो गुस्से से भड़का था, मगर आवाज़ अपनी धीमी की वो बहुत बात कर रहा था। फिक्र नहीं करो, हम सब समझ गए हैं। वो सब इसी वक्त सनान के घर पहुंच चुके थे। जबकि वो सब वीडियोस में सब कुछ देख चुके थे। एक और काम, सनान को बोलो सुबह होने से पहले ये सारा सामान अपने हाथों से अभी अभी सेट करवा कर जाए। मैं नहीं चाहता जनाब कुछ भी ख़राब देखे। उसको घर सुबह वैसे ही का वैसे ही नजर आए। सनान ने बोलते जल्दी से किचन से पानी की बोतल ली थी। ठीक है हो जाएगा काम। भाभी कैसी हैं? जफर ने कैमरे में उसको गुस्से में देख फिक्र से पूछा था। वो बहुत डर गई है, पर फिक्र नहीं करो, मैं हूँ, वो ठीक हो जाएगी। ज़रार ने लाइट्स को बंद करते कदम आगे को बढ़ाई थी। ज़रार मगर तू बेहोश कैसे हुआ? सफ ने जल्दी से अपनी सोच वाला सवाल दागा। पता नहीं, अभी कल को बात करेंगे। वो बोलते फ़ोन बंद कर गया था। जबकि अपने गुस्से को भुलाए मुस्कुराते रूम की तरफ गया था। ज़रार को पता था कभी भी कोई भी यहाँ हमला कर सकता है, इसलिए मुकाबले में पहले ही अपार्टमेंट को अच्छे से महफूज कराया था। वो सनान से यहाँ हर जगह अलार्म और अलार्म के साथ ये लाइट्स का काम भी करवा गया था। जबकि पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ ज़रार के रूम को छोड़ खुफिया कैमरे भी लगाए हुए थे, जो किसी को नज़र नहीं आते थे। और इसकी सारी वीडियो सनान के पास होती, इसीलिए वो पहले ही वीडियोस में देख चुका था, जिस वजह से वो ज़रार को कॉल करने लगा था। स्वीट हार्ट लव में आ गया। वो बोतल वो पानी की बोतल उसकी तरफ
करते मुस्कुराते घर पर बैठा था। जनाब ने खुश लबों पर ज़ुबान फेरते बोतल को मुँह से लगाते जबकि जल्दी से पानी को पीते बोतल वापस मुकाबले की तरफ किया। वो उसको ऐसे देख दिल से खुश हुआ था जबकि बोतल को साइड पर रखते वो उसको और से प्यार से देखने लगा जबकि वो बोलते उसको खुशी से देख रही। वो पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी जबकि डर भी थोड़ा सा जैसे गायब हुआ था। माय लव, ऐसे क्यों घूर रही हो? जैसे मैंने तुम्हें डराया था। वो अपनी हंसी पर उसके करीब हुआ था। बहुत बुरे हो तुम। वो उसको गुस्से लग करते धक्का देते बेड पर थोड़ा पीछे होते बैठी थी। जनाब उसको ऐसे देख करते थे कुछ सुकून में आया था। वो समझ गया था कि वो अभी कुछ ठीक फील कर रही है। अरे मेरे साथ किस बात पर नाराज़गी बेगम? वो मुंह बनाते उसके करीब हुआ था। सारी नाराज़गी सिर्फ तुमसे है। जब मैंने कहा मैं वहाँ सोने लगी हूँ, एक बार भी मेरे पास नहीं आई कि मुझे वहाँ अकेले नहीं सोना चाहिए। वो अपनी आंसू को आंखों में आने से रोकते मुंह बनाते पूरी बच्चों की तरह दरार को लगी। हाँ ऐसी वो उसको सोफे पर वाली बात करते देख कहकर लगाते खूब हंसा था। बस इतनी सी बात बेगम, सॉरी। वो अपने कानों को हाथ लगा मुस्कुराया था जबकि वो गुस्से से मुंह बनाए जैसे खफूगी का इजहार करी थी। मैं को सॉरी नहीं मानती। पता है मैं कितनी डर गई थी जब नीचे मैंने शोर सुना। वो जैसे आराम से बैठी अपनी हालत तैयार करना चाहती थी। उसको एक मिनट नीचे कोई शोर नहीं था। वो खिड़की खुली रह गई थी। बिल्ली घर में दाखिल हो गई थी। बस इसका शोर था। तुम ऐसे ही डर गई। सना ने इधर उधर देख साफ झूठ बोला था। वो नहीं चाहता था सना को कुछ भी पता चले। क्या? वो सन्नी आंखों को बढ़ा करते खुद पर हैरान हो गई। वो ऐसे ही इतना डर गई चाहे कुछ भी हो। जब मैंने तुम्हें उठाया तुम्हें इतना सा भी असर नहीं हुआ। वो अपने हाथ की शादी की और साथ वाली उंगली को उठाए थोड़े से खुले घोरते बोले। जरा उसके दाग अंदाज देख मुश्किल से सिकरों के चेहरे को मुँह से बनाए बैठा था। मुझे कोई भी बात नहीं करनी। मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। हम वापस अपने घर चलते हैं। मैं वहाँ शाम के लोगों के साथ यूँ नहीं चली जाऊँगी मगर अब मुझे यहाँ नहीं रहना। वो एक बार फिर खौफ में जाने लगी थी। जनाब उसको से सोचते बोलते थे अपनी और उसके दरमियान से फासला खत्म करते उसको अपने सारे में कैद कर गया। जनाब ने उसके पर्वत को महसूस करते अपनी आँखें बंदी थी। जाने मन ऐसा इतना डरना अच्छी बात नहीं, कुछ नहीं होता। और यही बात को बोलते उसको अपने सर हिला करते फिर से बोला था। इन लाइट्स का ऐसे जलना बुझना और कोस ना खपासी। जनाब माय लव माय वाइफ, वो कोई भूत नहीं है, अलार्म है घर की सेफ्टी के लिए। अपने डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते उसको चूमते अपने साथ लगा गया। पर मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम भी बहुत गहरी नींद में सोते हो। जरा उसको ऐसे कहते देख मुस्कुराया था जबकि इस पर उसको अपनी बीवी हद से ज़्यादा महसूस लगी थी कि वो बेहोश था। फिर भी उसको नहीं पता था चला था। वो यही समझ रही थी कि वो इतनी गहरी नींद सोता है। आगे से कभी मैं ऐसे नहीं सोऊंगा। चलो अब सोते हैं, जल्दी सुबह जल्दी उठना भी है। वो बोलते सब बड़ी लाइट्स को बंद करते जनाब को लिखते लेटा था। लैंप्स की रोशनी हम बेड पर अच्छे से आ रही थी। जनाब ने डरते ही जरा के सीने पर सर रखा था जबकि मुकाबले उसको अपने सार में कैद किया। दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियां चलानी शुरू की थी। माय लव सो जाओ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। वो दिल से बोलते जैसे उसको सुकून देना चाहता था। मुझे नींद नहीं आ रही। वो अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाए जरा की तरफ देखने लगी। जरा ने वापस उसको देखा था जबकि अगले ही पल वो उसको नीचे करते खुद उस पर चुका था। जनाब उस ऐसे उसको अपने सामने देख पाना चाह रही थी। माय डियर वाइफ, वो उसको प्यार से बुलाते आंखों पर लब रखे। जानता हूँ डर बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको। वो आंखों को सुकून बख्शते उसके रुखसार को छूते फिर से चूम गया। पर यहाँ सिर्फ डर को बोल सिर्फ मुझे अपने करीब महसूस करो। मुकाबले गंभीर से रेजी में पहुंची आदत की उंगली उसके कुछ लबों पर चलाई थी जबकि मुकाबले बोलते अब उसको वापस खुद पर गिरा गया था। अब कुछ यूँ था जनाब जरा के ऊपर जो कि चेहरे पर छाई हुई थी जबकि जनाब के बाल उनके चेहरे के आगे पर्दे का काम पोछे से करे थे। सिर्फ इसको चलाना चाहता था क्यों ना कि कुछ देर में नीचे काम करने वालों ने आना था। जनाब उसके चेहरे को इतना करीब से देख शर्माई थी जबकि जल्दी से नीचे होते हुए उसके सीने में मुझ पाए सोने के लिए लेटी। मुकाबले उसके अंदाज को देख हल्के से मुस्कुराते उसको अपने इशारे में फिर से कैद कर गया। आईने में खुद को देख एक आखिरी चीज लेते देखने लगे। जरा सा नजर से मुस्कुराते अपने शर्ट के बटन बंद करते उसके करीब आया था। नर्वस हो उसको अपनी तरफ मोड़ते टाई उसके सामने कर गया। जनाब ने एक नज़र उसको देख टाई लेते मुकाबले के गले में डालते अपना काम शुरू किया था जबकि वो अपनी बीवी को ऐसे देख आराम से कमरे के गिर्द बाजू लिट कर सारा बांध गया। वो अपना काम कर रही थी तो वो भी अपना काम करने लगा था। वो जनाब के शफा चेहरे को देख एक हाथ कमर पर बांधते दूसरे से बालों को पीछे करते उसके रसा को चौथे जल्द से करीब करने लगा। वो टाई लगाते कब किसी निगाह उस पर डाली जैसे कह रही थी मत करो। मुकाबले ने उसके को देख एक और झटका देते उसको अपने करीब तक किया था। बस कैसे करने से बेहद करीब हुई। वो लजी थी जबकि टाई भी लगा चुकी थी। मुकाबले ने उसके पिंकी जैसे मोबाइल लबों को देखा और बिना देर के वो अपनी मोहब्बत की छाप उसके लबों पर अपने अंदर होंठ रखे छोड़ गया। तनाव ने शर्म से लाल होते उसको एक नज़र देख मुँह उसके सीने में छुपा था। वो धीरे से मुस्कुराया था। तनाव को आज यूँ नहीं जाना था। वो कल सारा दिन जरार के साथ रही थी। जरार जानता था कि वो कल रात कितने डर गई थी इसलिए वो सुबह को डरे ना। वो भी ऑफिस छुट्टी करते थे। तनाव को बाइक पर शॉपिंग पर लेकर गया जबकि बाद में वो भी फिर रात को डिनर भी बाहर करते वो वापस घर आए थे। तनाव सारा डर बोले खुश हुई थी और आज उसको यूँ नहीं जाना था इसलिए वो भी जरार के साथ तैयार हुई थी। चुना जरार ने ऑफिस जाने से पहले उसको यूँ नहीं छोड़ना था। ये क्या है? अभी वो यूनी के बाइक पहुंचे थे कि जरार ने उसको देख डैशबोर्ड से एक छोटी सी डब्बी निकालते खोला था। रिंग तुम्हारे लिए। वो एक गोल्डन छल्ले नुमा रिंग निकाली थी जो पूरी तरह सादा कश्मीर डिज़ाइन से पाक थी। क्यों बोल रही बेगम? इसलिए कि आप एक शादीशुदा लड़की हो और सब आपसे यानी मेरी बीवी से दूर हैं इसलिए। जरा ने साफ अल्फाज में रिंग देने का मकसद बताया। मगर जरा मेरे पास तो ऑलरेडी 2 रिंग्स हैं। देखो वो अपना हाथ आगे करते जैसे उसको बता रही थी अभी कुछ दिन पहले ही तो ये रिंग तुमने बनाई थी। जरा की ये रिंग देने का मकसद समझ नहीं पा रही थी। जानता हूँ बेगम कि आपके पास रिंग है मगर इन रिंग की जगह जो बात इस रिंग में ना वो किसी में नहीं। वो उसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली से
वो रिंग जो जरा ने मोहब्बत का इज़हार करते वक्त दी थी वो निकालते साथ वाली अंगुली में डाली। वो रिंग जो अभी निकाली थी तीसरी अंगुली में पहना गया। मतलब वो भी अभी भी समझी नहीं थी। मतलब ये कि वो उसके हाथ में रिंग को देख पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जो हुआ था। जनाब ने झुककर उसको देखते आईब्रो उचकाई। ये रिंग इस्तांबुल में शादीशुदा लोगों की निशानी है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं। ये रिंग बस उंगली में पहनूँ, बस सब कुछ समझ आएंगे कि ये शादीशुदा लड़की है। इसके करीब जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो उसके साथ को एक बार फिर से चुमते मुस्कुराया। जनाब समझ गई थी, जबकि उसके ऐसे किस करने से बोलते पीछे हुई थी। ध्यान से पढ़ो पढ़ना और जिससे दिल करे दोस्ती करना। अभी वो घर से निकली थी कि मुकाबले उसके मुकाबले आते उसके बच्चों को समझाने लगा। जनाब ने गौर से अपने शोर को देखा था। वो उसके कंधों पर हाथ रख के समझा रहा था और जनाब ने ऊपर से नीचे तक नजरें अपने शोर पर डाली नजर उतारी से समझ गई। वो कहते अब कैसे मजाक करने लगा। वो वैसे सब समझ गई। एक बात समझ नहीं आई मियाँ जी। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती अब के उसकी टाई को नोक को थोड़ा ऊपर करते करीब। आपने कहा मैं न्यू दोस्त बना लूँ, ऐसे कैसे मैं किसी को दोस्त बना सकती हूँ? कोई अच्छा लगेगा तो दोस्त बनाऊंगी। वो बुनाई आपको बुनने लगी। तुम्हें समझ आ जाएगी कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है। फिक्र नहीं करो। और हाँ, आज मियाँ जी का है, फिर कभी नहीं। जरा को जनाब का मियाँ जी बोलना जैसे बुरा लगा था। वो जल्दी से बोला था। जनाब उसके चेहरे को देख मुस्कुराई थी। क्यों इतना अच्छा तो लगता है मियाँ जी। जनाब ने फिर से प्यार से बोलते अपने शोर को बने मुँह को देखा था। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा माई लव। ऐसे प्यार से शोर के नाम रखो मियाँ जी, जैसे पता नहीं कितने साल बूढ़े का नाम ले रही हो। वो पूरा सा मुँह बनाते बोलते बोला था। जनाब को उसका ऐसे अंदाज देख को बंसी आ रही थी, मगर अभी वो हंस कर अपना मजाक खराब नहीं करना चाहती। अरे मियाँ जी भी वैसा ही लफ्ज़ है जैसे तुम बेगम बोलते हो। मैंने कभी बेगम बोलने पर कुछ ऐसा कहा है? मैं भी तो वो सुनती हूँ क्यों ना कि तुम प्यार से पुकारते हो। जनाब ने भी कब किसी चेहरे पर सजाई। बेगम इतना बुरा तो नहीं लगता वैसे भी जनाब। ये मियाँ जी अच्छा नहीं लगता। जनाब ने साहब बोलते जैसे बताया था। अभी तो मैं जा रही हूँ, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। वो बोलते जल्दी से जुड़ने के लिए आगे बढ़ी थी। मियाँ जी वो मुँह बनाते खुद से बढ़ गया। जब मुँह बनाते ही पुकार में बैठा था। आज सूरज किसी और इंद्र से शुरू हुआ था। हवाएं किसी और लहर में चल रही थी। वो खुशबुएं बिखेर रहे थे और जैसे कहने के सभी रंग मिलकर डर रहे थे। और ऐसा तो होना ही था कि न कितना काज पहला थी यूनि में। वो पहले भी यूनि में पढ़ती थी, मगर तब उसके साथ शांत और रूहान हर जगह साथ होते थे। मगर यहाँ वो आज एक नई ही जगह पर नए लोगों में जाने वाली थी। जनाब यूनि को तो इंतहाई पुरजोश थी। यूनिवर्सिटी के गेट को अबोर करते हुए एक लंबी राहगीरी पर चल रही थी। वो ब्लू जीन्स ऊपर वाइट टी शर्ट पहने हुई थी, जबकि साथ में ऊपर ब्लू ही जैकेट से बेतन किए हुई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो राहगीर से चलते नजरें दोनों ध्यानों से बने हुए बगीचों के सरल सब्ज घास लहराती जैसे उसका इस्तकबाल कर रहे थे। दिल तो कर रहा है तुम सबको अपने हाथों से मार दूं। जैसे सफारी को खबर मिली कि जरा के घर से कुछ नहीं मिला, वो तो जैसे पागल हो रहा था। ऐसे कैसे सकता है? वो तो अपना सारा काम वहाँ से करता है। सर हमने सारे घर को नीचे से चेक किया था, कुछ भी ऐसा नहीं था। वो घर ऐसे ही था जैसे नया बनाया गया हो। एक आदमी ने जल्दी से वजह बताई। जी यस यार, वो बोलते जैसे आगे हुई थी। आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई खबर अच्छी चाहिए। वो बोलते अपनी भाई की तरफ गया था जो सामने से ही आ रहा था।